नमस्कार, मैं अंबी वर्मा और आप देख रहे हैं दैनिक समाचार। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने शुक्रवार को भाजपा मुख्यालय में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं ने भी डॉक्टर मुखर्जी के बलिदान और राष्ट्रवाद की भावनाओं को याद किया। जेपी नड्डा ने कहा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी न केवल एक प्रखर राष्ट्रवादी थे, बल्कि उन्होंने सिद्धांतों के साथ कभी समझौता नहीं किया। वैचारिक मतभेदों और तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की तुष्टीकरण की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाते हुए उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना की, जो आज भारतीय जनता पार्टी का मूल आधार है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी ने जम्मू कश्मीर को दिए गए विशेष दर्जे का दृढ़ता से विरोध किया। वे मानते थे कि एक देश में दो विधान, दो प्रधान और दो निशान नहीं चल सकते। उनका बलिदान आज भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में पार्टी के अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भी भाग लिया और डॉक्टर मुखर्जी की देशभक्ति, सिद्धांत प्रियता और उनके सपनों के भारत को लेकर संकल्प किया। आयामी प्रतिभा के धनी थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक स्कॉलर थे। 33 वर्ष की आयु में वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बन गए। बाद में वो विधानसभा में पहुंचे और विधानसभा में उन्होंने उस समय के बंगाल, जो यूनाइटेड बंगाल था, उसकी सेवा की और तत्पश्चात डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी आज़ादी के पश्चात प्रथम कैबिनेट में, नेहरू जी की कैबिनेट में मंत्री रहे। वैचारिक मतभेद के कारण और जो उनका जो तुष्टीकरण की नीति थी डॉक्टर श्री जवाहरलाल नेहरू जी की, उसके कारण डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने इस्तीफा दिया और बाद में उन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना के संस्थापक सदस्यों में से रहे और उन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना की। भारतीय जनसंघ की स्थापना के पश्चात जो तुष्टीकरण की नीति के कारण जम्मू कश्मीर को जो स्पेशल स्टेटस दिया गया था, उसका विरोध उन्होंने किया और विरोध करते हुए उन्होंने एक नारा दिया, एक देश में दो निशान, दो विधान और दो प्रधान नहीं चलेंगे। और इस कारण से एक आंदोलन चला। उस आंदोलन में उस समय जम्मू कश्मीर में जाने के लिए जम्मू कश्मीर का स्पेशल परमिट चाहिए होता था। तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बिना परमिट के, क्योंकि एक देश है, एक निशान रहेगा, एक विधान रहेगा, एक नियम रहेगा, एक कानून रहेगा, और इस बात को लेते हुए उन्होंने उसको अस्वीकार किया और 11 मई को वो जम्मू कश्मीर की ओर उन्होंने प्रस्थान किया। उनको जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर अरेस्ट कर लिया गया और उसके बाद उनको श्रीनगर के जेल में